समाजवादी पार्टी ने वरिष्ठ नेता माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बनाया है। हमारे साथ हैं, साथ में सनातन पांडे हैं, बलिया से सांसद हैं, संतोष पांडे हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं जो आज गए थे ऋतिक पांडे के घर पर मंथरा की जो घटना घटी है। बात करते हैं माता प्रसाद जी से। आपकी जो आज नेता प्रतिपक्ष आपको बनाया गया है, आपके लिए क्या ये चौंकाने वाला था या आपको कुछ इसकी भनक थी पहले से? हमें कोई भनक नहीं थी। आपके लिए क्या आश्चर्यजनक एक जानकारी आई? अब उनको माननीय अखिलेश जी ने चुना, हम गए थे मीटिंग में। मीटिंग के बाद हम चले आए, फिर हमको टेलीफोन किया, बुलाया, कहा कि आप नेता विरोधी दल हैं, बधाई आपको। बस ये सेम डे आपको पता चला जिस दिन उन्होंने डिक्लेयर? हाँ, हम थे कहाँ, हम तो बाढ़ में थे अपने ज़िले के। 15-20 दिन से मैं लखनऊ आया भी नहीं। मैं गांव-गांव घूम रहा था, बाढ़ प्रभावित लोगों से मिल रहा था, उनको जो राहत सामग्री सरकार से जा रही थी उसको ठीक से उनके बीच में वितरित करा रहा था। रात को टेलीफोन किया कि 10 बजे मीटिंग है। मैं तो आप शाम को आने वाला था, ये पता चला 10 बजे मीटिंग है पार्टी की, तो मैं आया। फिर बैठे, फिर हमको अखिलेश जी ने बुला के बैठाया, सब जाने लगे, कहा भी बैठिए आप। तो बैठे रहे, तो ज़्यादा हो गया, तो कहीं आपकी क्या राय? हमने कहा जो आपकी राय मेरी राय। इसके बाद मैं नमस्ते किया, चला आया। फिर वहाँ जब सब चले गए तो मुझे मीटिंग टेलीफोन आया कि फ़ौरन आइए, तो मैं गया, तो मुझे बताया यह है। अब मुझे एक बात बताइए, आप बहुत ही सीनियर लीडर हैं, आपको तो हम लोग दशकों से देख रहे हैं राजनीति करते हुए। आप जब से नियुक्त हुए हैं तब से एक चर्चा छिड़ गई है, केशव प्रसाद मौर्य ने भी जो ट्वीट किया कि अब पीडीए का क्या हुआ, पिछड़ों दलितों के साथ में धोखा हो गया, एक ब्राह्मण को बना दिया अखिलेश जी ने नेता प्रतिपक्ष। देखिए ऐसा है, अब जाति में, किसी जात में पैदा होने से कोई ये नहीं हो जाता है कि वो अगड़ा और पिछड़ा उसमें चला जाए। देखिए, पिछड़े लोगों की लड़ाई अगड़े ही सब लड़े हैं। संविधान सभा में भी पिछड़ों अगड़ों की संख्या ज़्यादा, सबने आरक्षण दिया। हम खुद इतना लड़ाई लड़े हैं, कितनी बार हम जेल गए हैं। डॉक्टर लोहिया के नेतृत्व में हम लोग नारा लगाते थे, पिछड़े पावें 100 में 60, यानी 100 सीट है तो 60 आरक्षण पिछड़ों का होना चाहिए। इसके लिए हमने जेल काटी है, लाठियाँ खाई हैं, और स्वामी प्रसाद मौर्य तो शायद कुछ किए भी नहीं हैं, खाली उस जात में पैदा होने के नाते वो नेता बन। केशव मौर्य की बात? हाँ, केशव प्रसाद मौर्य, स्वामी ने गलत हो गया। केशव प्रसाद मौर्य तो उस जात में पैदा होने के लिए बने। मैं उनको जानता हूँ, वो एमएलए रहे, मैं स्पीकर था, तब से मैं जानता हूँ कितना वो पिछड़ों के लिए लड़ते हैं और कितना पिछड़ों की जबानी बात करते हैं। ये जो पीडीए है उसमें ब्राह्मण भी शामिल हैं। अब हम आए हैं तो चाहे शामिल समझो चाहे जो समझो, पीडीए तो पार्टी का बेस आधार है, तो रहेगा ही। ब्राह्मणों को कितना बड़ा मैसेज आप देखते हैं आपका आना? देखिए, हमारे आने से कितना मैसेज 4-6 दिन में पता चलेगा। हम क्या कह सकते हैं, अभी तो कोई चुनाव भी नहीं हो रहा है, उपचुनाव में पता चलेगा। ये मतलब दूर की तैयारी है, मैसेज है। ब्राह्मण भी अच्छी खासी संख्या में उत्तर प्रदेश में। ब्राह्मण के कारण नहीं बनाए वो, उन्होंने उन्होंने ट्वीट जो किया है उसमें हमारा अनुभव, हमारा ज्ञान, 2 बार का विधानसभा, 7 बार का विधायक होना, इसके बाद 2 बार का मंत्री होना, ये सब जोड़ के उन्होंने बनाया। आपके तो रिश्ते हर पार्टी में बहुत अच्छे हैं, आपको बड़े मानने वाले लोग हैं, तो ये जो बार बार हो रही है मानसून ऑफर, विंटर ऑफर की बात, तो आप जब नेता प्रतिपक्ष हो गए हैं तो ये ऑफर अब मैटेरियलाइज हो जाएगा? मैं नहीं जानता, ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्णय जो है वो। आप क्या ये चाहेंगे कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री बन जाएं? जो भी निर्णय लेंगे वो हमें स्वीकार, बस। आप क्या संपर्क में हैं बीजेपी के कुछ विधायक आपके? बहुत ज़्यादा संपर्क में बीजेपी के नहीं, व्यक्तिगत रूप से हम झूठ क्यों बोल रहे हैं। ये जो बीजेपी में आपस की लड़ाई मची हुई है, बहुत तगड़ी झगड़ा चल रहा है। दूसरों के घर में आग लगाता है, उसके घर में आग लग जाती है। इस आग में समाजवादी पार्टी का हाथ सेकने का विचार है कि नहीं? अब ये तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जाने। आप हर चीज राष्ट्रीय अध्यक्ष पर टाल दे रहे हैं। इसलिए कि हम लोग तो 27 की तैयारी में लगे हैं ना, हम 27 में सरकार बनाएंगे। एक मुझे सवाल का जवाब और दे दीजिए, आपने कहा 27 में सरकार बनाएंगे, तो ज्यादा मुफीद क्या है? योगी आदित्यनाथ बतौर सीएम ज्यादा मुफीद हैं या फिर केशव प्रसाद मौर्य? ये चर्चा है, इसलिए पूछ रहा हूं आपसे। अब देखिए, हमारे लिए जैसे केशव प्रसाद मौर्य है,
वैसे आदित्यनाथ हैं। केशव प्रसाद मौर्य पिछड़ी जात से आते हैं और बाबा जी जो योगी आदित्यनाथ हैं अगड़ी जात से आते हैं। अब इसमें फर्क कर लीजिए। किस तरह का फर्क है ये? अभी आप इसका निर्णय करो, हमसे मत पूछो। अच्छा, सनातन पांडे जी हमारे साथ बैठे हैं, इनसे भी बात। एक बात बता दीजिए, आपकी ब्राह्मणों को मैसेज क्या गया है इससे, आपके आपके नेता प्रतिपक्ष बनने से? देखिए, ये समाजवादी पार्टी है और हम लोग समाजवादी विचार के हैं। ये इसको किसी जात से मत बांध कर देखिए। आप आज के तारीख में सदन में सबसे आप सीनियर हैं, 2 बार स्पीकर भी रहे हैं। और आप 7 बार के मिले हैं, 2 बार के स्पीकर हैं। आपने जो है पुलिस की लाठियाँ खाई है, जेल गए हैं, सब एक कानूनी आपको संपूर्ण विधानसभा की कार्रवाई 2 बार अध्यक्ष कहते जानकारी है। आपके अनुभव के आधार पर हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है ये निर्णय लिया गया है। मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को इस निर्णय के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। पीडीए मजबूत होगा इस फैसले से? देखिए, आप पीडीए का अर्थ क्या ब्राह्मण गरीब नहीं होता है, ठाकुर में गरीब नहीं है, भूमिहार में गरीब नहीं है। जो गरीब है वही पिछड़ा है, जो कमजोर है वही दलित है। एक आखिरी सवाल संतोष पांडे जी से भी ले लें। आप ऋत्विक पांडे के आप लोग घर पे गए थे बंथरा में, एक जो लड़के की हत्या हो गई पीट कर की, प्रतिनिधिमंडल गया था। क्या आपकी पार्टी ने फैसला लिया, चूंकि वहां भी कहा जा रहा है कि एक मैसेज है ब्राह्मणों के लिए, पार्टी साथ खड़ी है? देखिए, ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में हमारा लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है। जब राजधानी में प्रदेश के इस तरह से पीट कर हत्या कर दी जा रही है, अगर हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये विषय नहीं उठाया होता तो उस बच्चे को न्याय नहीं मिलता। आज प्रतिनिधिमंडल गया था, हम लोगों ने परिवार की स्थिति सुनी, बहुत दुखद घटना है। उसके चाचा की भी हत्या, उनके चाचा ने हत्या कर दी थी जिन लोगों ने इसकी हत्या की है, और परिवार ने कहा हम पलायन कर जाएंगे, हमें न्याय नहीं मिला। और लोकल मौजूदा विधायक का संरक्षण है उस परिवार को। लेकिन मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने उस पीड़ित परिवार की आवाज़ उठाई है। मुझे भरोसा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जब कमान संभाल लिया तो उस परिवार को न्याय जरूर मिलेगा। क्योंकि ब्राह्मण महासभा ने भी बाकायदा प्रदर्शन किया उसके लिए, आपको पता होगा। तो क्या ब्राह्मणों के लिए भी एक संदेश है, जिस तरह समाजवादी पार्टी एक्टिव हुई इस मामले में? इस समाजवादी पार्टी सभी जातियों धर्मों का सम्मान करती है, उसमें सब लोग हैं, और जिसके साथ भी अन्याय होगा हमारी पार्टी, हमारे नेता आगे बढ़कर उसमें सहयोग करेंगे। वही हो रहा है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। माता प्रसाद पांडे जी हैं। ये कहा जा रहा है समाजवादी पार्टी में एक नए अध्याय की शुरुआत हुई है। बहुत ही विशद अनुभव है इनको, और इन्होंने बाकायदा सड़क पे उतर करके जो सामाजिक लड़ाइयाँ हैं, समाजवादी लड़ाइयाँ, वो भी लड़ी हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी के लोगों में काफ़ी उत्साह है। और जो केशव प्रसाद मौर्य का जो प्रतिक्रिया आ गई है इनके नियुक्त होते ही, वो भी ये दिखा रही है कि किस तरह से दूसरा जो खेमा है उसके भीतर सुगबुगाहट शुरू हो गई है माता प्रसाद पांडे जी के नेता प्रतिपक्ष बनने से। कैमरामैन सुनील पांडे के साथ अभिषेक उपाध्याय, एबीपी न्यूज़, लखनऊ।